हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की, क्योंकि लगातार बढ़ती कीमतें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं और जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं लगता नहीं कि आपको बहुत जल्दी इससे राहत मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस भी आज प्रदर्शन कर रही है। विजय चौक पर कांग्रेसी सांसदों का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख रहे हैं विजय चौक की, जहां पर कांग्रेसी सांसद जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों में 6 रुपये 40 पैसे तक कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं पेट्रोल और डीजल की, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लगता नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में ये सिलसिला जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का, ये जल्दी रुकता हुआ नजर नहीं आता। और एक बात ताबिश इसमें ये भी है कि जो मोदी सरकार ने 5 रुपए की राहत दी थी, अब उसका असर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ गए। सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। हम थ्रू आउट कंट्री प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है? जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान या यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थी, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, एलपीजी की हो, वहां तक लाना चाहिए। ये प्रोटेस्ट सारे हिंदुस्तान में आज मोदी की सरकार जिस तरीके की आम लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं, रोजाना तेल की जो मूल्य वृद्धि हो रहे हैं, पिछले 10 दिनों में 9 दफे हिंदुस्तान के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने तेल की दाम की वृद्धि को लेकर। तो इसके खिलाफ क्या करें जब हर घर में आग लग चुकी है, महंगाई की मार में झेल रहे आम लोग, जब आसमान छू रहे हैं बाजार में सारे सामानों की दाम, तो इस समय हमें तो बैठने का कोई सुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, इसके विरोध करना चाहते हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर राहुल गांधी को सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, कह रहे हैं कि अभी ये प्रदर्शन जो है वो लंबा चलेगा और खड़गे ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के वक्त में जो कीमतें थी वहां तक कम से कम पहुंचाना चाहिए, तब लोगों को राहत मिलेगी। क्या लगता है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पर अब राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है कि वो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़ाई गई हैं, इस पर वो अपना रुख साफ करे, स्पष्टीकरण दे। क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है अदिति कि एक बहस चलती रही है इस विषय पर कि क्या सीलिंग होनी चाहिए पेट्रोल डीजल की कीमतों की, जिसके आधार पर भारत सरकार हस्तक्षेप करे। क्योंकि एक विकल्प है सरकार के पास कि जो एक्साइज ड्यूटी सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाती है, उसमें अगर कमी की जाती है तो जो आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है यूक्रेन युद्ध की वजह से, कच्चा तेल महंगा हो रहा है और उसकी वजह से जो आयात का बिल भी बढ़ता जा रहा है सरकार का, तो इस संदर्भ में एक विकल्प सरकार के पास है। और सरकार अगर हस्तक्षेप करती है, टैक्स ड्यूटीज घटाए जाते हैं, तो एक आम आदमी पर जितना बोझ अभी बढ़ रहा है उसमें कुछ राहत दी जा सकती है। लेकिन वो सीलिंग अभी कोई औपचारिक तौर पर कोई नीति है नहीं और इसलिए ये दबाव सरकार पर बढ़ रहा है कि सरकार अपना रुख इस मामले में स्पष्ट करे। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री बहुत साफ शब्दों में ये कह चुकी हैं कि अगर तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से कच्चा तेल खरीद रही हैं और 15 दिन का औसत अगर ज्यादा है तो उसका बोझ हमें सहना होगा। लेकिन सवाल यही है कि किस स्तर तक और किस हद तक आप ये बोझ जो है इस तरह आम आदमी पर ट्रांसफर करते रहेंगे, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो लगातार 107, 108, 109 डॉलर के बैंड में है, जो भारत जैसे देश के लिए जो 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है। ये आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा है।
सरकार के लिए, और सरकार के अपने कैलकुलेशन पर भी कमाई और खर्च का जो एक समीकरण है, जो आकलन है, उस पर भी सरकार के बजट पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि तेल आयात बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बीच का रास्ता सरकार निकाले, इसके लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता रहा है पिछले एक हफ्ते से कि बार बार विपक्ष के सांसद नोटिस दे रहे हैं संसद में चर्चा के लिए पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन उस पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। तो इसलिए अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस ने अपना विरोध जो है अब संसद से बाहर सड़क पर लाने का फैसला किया है अदिति, और जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है। लेकिन सरकार पर निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है कि वो अपना रुख साफ करे और इस मामले में हस्तक्षेप करे आम आदमी को राहत देने के लिए। हिमांशु जी, चलिए शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला दिया जाता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन अब देखिए आपके उच्चतम स्तर पर जब क्रूड था तब कीमतें नहीं बढ़ी, तब अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे थे, लेकिन अब जब क्रूड में गिरावट आने लगी है वहां से, तब हमारे यहाँ 9 बार जो है 10 दिन में कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब ये कब तक बढ़ेंगी, कहां पर जाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से यहाँ पर स्थिरता आएगी, इसमें ये देखना होगा।